हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद ज्योति। तो आपने लास्ट वीडियो में देखा कि हमने कॉन्सेप्ट डिफाइन करे थे वन वन ऑन टू एंड मैनी वन फंक्शन के। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं इनके डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल्स, ताकि आपको कॉन्सेप्ट और क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, तो एक बार अगर मैं थोड़ा सा रिकैप कराऊँ तो वन वन का मतलब सिंपली ये होता है, अगर मैंने यहाँ पे दो सेट ले लिए ए एंड बी, ठीक है, और हमारा फंक्शन ऐसा डिफाइन हो रहा है ए टू बी। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 मैंने लिए और यहाँ पे सपोज ए बी सी डी ई ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपका हर एलिमेंट की अलग अलग इमेज होनी चाहिए वन वन में। और मैनी वन में आपका क्या हो जाएगा कि जैसे कि दो एलिमेंट यहाँ पे मैंने सपोज 5 ले लिया और 5 की भी इमेज मैंने डी लगा दी, तो ये आपका हो जाएगा मैनी वन फंक्शन। और ऑन टू में आपका क्या होता है कि ये जैसे कि मैं अगर यहाँ पे कुछ और एलिमेंट अगर मैं डिफाइन कर दूँ, सपोज 6, तो 6 की इमेज हमारी क्या है, ई है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि ऑन टू, क्योंकि कोडोमेन में एक भी एलिमेंट ना बचे, इसका मतलब वो आपका ऑन टू फंक्शन डिफाइन हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे फंक्शंस होते हैं वन वन, मैनी वन एंड ऑन टू। तो अब एक बार हम डिफरेंट एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। ओके, सो या गाइज लेट्स स्टार्ट। तो गाइज मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है एक बिल्कुल सिंपल सा। पहले लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th इन अ स्कूल। मतलब कि एक स्कूल में 10th क्लास में आपके पास 50 स्टूडेंट्स हैं, उसका हमने एक मान लिया एक पूरा सेट है वो। एंड लेट एफ एन टू एन, मतलब जो फंक्शन आपका डिफाइन हो रहा है वो कहाँ से कहाँ तक है, एन टू एन, मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। ओके, बी फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स, और जो फंक्शन डिफाइन हो किस तरीके से डिफाइन है, रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स एक्स, और हमारे पास स्टूडेंट्स कितने हैं 50। मतलब जो आपका फंक्शन डिफाइंड है वो कैसे डिफाइंड है कि रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट एक्स। ओके, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, शो दैट द फंक्शन इज वन वन बट नॉट ऑन टू। तो ऑन टू के लिए आपको पता है कि आपका कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट्स है सारे किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। वन वन का मतलब है कि हर एलिमेंट की अलग अलग इमेज होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखो अब एंड टू एंड डिफाइन है, इसका मतलब आपका क्या है, जैसे कि अगर मैं बोल दूँ आपका इस तरीके से है यह फंक्शन डिफाइन है ना, तो इसका मतलब क्या है आपका कि अगर मैं ऐसे सेट बना लूँ कोई, तो ये भी आपका नेचुरल नंबर है पूरा, ये भी आपका नेचुरल नंबर, और ये फंक्शन ऐसे डिफाइन है आपका एन टू एन। तो मतलब यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 2 3 4 एंड सोन, ये आपके कहाँ तक जाएंगे, मतलब बीच में कहीं 50 आ रहा होगा, एंड सोन ये हमारा इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो वहाँ मैंने मान लिया उस एलिमेंट को एन। ओके, तो अब यहाँ पे सेम इधर होगा कि 1 2 3 एंड सोन, कहीं 50 नंबर आएगा, एंड सोन कहाँ तक, एन तक हमने मान लिया। ओके, तो यहाँ पे देखो अब आपको शो करना है कि जो फंक्शन है वन वन है, और जो फंक्शन डिफाइन है वो कैसे डिफाइन है, रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट एक्स, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 50 स्टूडेंट है। तो आप मुझे बताओ कि क्लास में अगर 50 स्टूडेंट है तो सबका रोल नंबर अलग अलग ही तो होगा ना, है ना। तो अगर हम फर्स्ट स्टूडेंट की बात करें तो इसका रोल नंबर भी एक ही होगा, सपोज 1 मान लेते हैं, या फिर अगर आप 2 भी मान लोगे तो 2 का जो रोल नंबर होगा वो कोई डिफरेंट होगा, और 2 का मान लेते हैं हम सेकेंड वाला, 3 का हम थर्ड वाला मान लेते हैं, 4th का हम 4th रोल नंबर मान लेते हैं, जो आपका चलता जाएगा ऐसे 50 स्टूडेंट तक जो आपका कवर हो जाएगा। बट अगर मैं 51वां नंबर लेके आती तो वो कहाँ पे जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास तो 50 स्टूडेंट ही है ना। तो आपके यहाँ पे एलिमेंट के अलग अलग तो कवर हो गए सब, बट यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे कोई 51 नंबर होगा, 52 होगा, तो ये जो एलिमेंट्स बचे हैं ये तो किसी की इमेज बन ही नहीं रहे ना, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट्स तो 50 है। तो मतलब जो रिमेनिंग एलिमेंट्स ये आपके जो बच गए ये हमारा डिफाइन कर देता है कि ये आपका फंक्शन ऑन टू नहीं है, क्योंकि आपका कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट जो है बचना नहीं चाहिए, बट यहाँ पे आप देख सकते हो एलिमेंट कितने सारे बच जाएंगे 50 के बाद, राइट। तो इसलिए ये आपका जो है ऑन टू फंक्शन हमारा नहीं होगा। एंड वन वन हमारा किस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके हर एलिमेंट हर स्टूडेंट का अलग अलग ही रोल नंबर होगा। ओके, तो गाइज ये हम इस तरीके से सोचेंगे एग्जाम्पल को, आप ऐसा ड्रॉ कर लिया करो ताकि आपका कॉन्सेप्ट जल्दी मतलब आप देख सको कि क्या हो रहा है विजुअल तरीके से, और फिर इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, सो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, जो कि हमारा थोड़ा और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओके, सो या लेट्स डू दिस। तो गाइज देखो मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया है ये वाला, शो दैट द फंक्शन एफ सच दैट एन टू एन आपका फंक्शन जा रहा है, गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, 2x आपका डिफाइन किया है, इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। मतलब कि ये आपका जो फंक्शन है वो 1 1 तो है बट ऑन टू नहीं है, ये जो है आपको शो कर रहा है, मीन्स प्रूव करना है। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। आपके पास फंक्शन कैसे डिफाइन है, f फ्रॉम n टू
n। ओके, ऐसे आपका फंक्शन डिफाइन है। अब फंक्शन ऐसे है हमारा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x। तो आप यहाँ पे देखो जो आपका फंक्शन डिफाइन है वो कैसे, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। ओके, और जो आपका फंक्शन है वो क्या दिया हुआ है, 2x। तो आपका 1 1 है बट ऑन टू नहीं है। तो आप इस टाइप के एग्जाम्पल में सबसे पहले ये करके देख लिया करो कि अगर आप एफ ऑफ 1 निकालते तो कितना आता है, तो एफ ऑफ 1 मीन्स 2 ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। एफ ऑफ 2 निकालोगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 2 दैट इज 4, है ना। एफ ऑफ 3 निकालोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 3 दैट इज 6। एफ ऑफ 4 निकालोगे तो आपके पास 2 इंटू 4 दैट इज 8। तो आप यहाँ पे क्या देखते जा रहे हो कि हमने जब नेचुरल नंबर पुट करना स्टार्ट करा, मतलब एफ फ्रॉम एन टू एन जाएगा, तो आपका ये एन टू एन नेचुरल नंबर ही आना चाहिए। बट आपका नेचुरल नंबर तो आ रहा है यहाँ पे 2 4 6 8, बट इनके बीच में जो नंबर्स रह गए, जैसे 1 यहाँ पे रह गया, 3 यहाँ पे रह गया, 5 7, ये नंबर तो हमारे कवर ही नहीं हुए ना, राइट। और ऑन टू में हमारा कैसा होता है कि सारे एलिमेंट्स कोडोमेन के कवर होने चाहिए। तो अगर हम इसको विजुअलाइजेशन तरीके से देखें तो हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा, ये 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अगर आप नेचुरल नंबर लास्ट तक जाते हो तो आपका ये क्या क्या आ रहा है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, एन तक चला गया हमारा। तो जब आपका जो फंक्शन है एन टू एन है आपका फंक्शन डिफाइन ये, तो आपका 1 आपने पुट किया तो आ गया हमारे पास 2, राइट। 2 पुट किया तो आपके पास आ गया 4। 3 जब आपने पुट किया तो आ गया 6। अब आप क्या देख पा रहे हो कि हमारा, जैसे मैंने अभी बताया, ऑन टू के लिए कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स कवर होने चाहिए, बट यहाँ पे तो कवर ही नहीं हो रहे, है ना। तो मतलब ये आपका ऑन टू तो हमारा नहीं होगा। और 1 1 कैसे होगा, आप देख सकते हो कि 1 का हमारा 2 पे जा रहा है, 2 का हमारा 4 पे जा रहा है, मतलब सारे एलिमेंट्स की जो इमेजेस है वो आपकी अलग अलग ही बनेगी यहाँ पे, है ना। तो सारे एलिमेंट्स की अलग अलग, मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेजेस बन रही है, तो ये आपका हो जाएगा 1 1 बट नॉट ऑन टू, ठीक है, क्योंकि अभी ये हमारा डिफाइन है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। ओके, बट अगर मैं सेम बात अगर मैं कर लूं कि जो हमारा फंक्शन है वो हमारा कैसे डिफाइन है, रियल नंबर टू रियल नंबर। तो रियल नंबर टू रियल नंबर मतलब कि हमारा नेगेटिव वाले नंबर्स भी आ गए इसमें, है ना। तो नेगेटिव वाले नंबर्स भी आ गए, इसका मतलब माइनस, अगर मैं -3 से लेना स्टार्ट करूं, -2 -1, ठीक है, मतलब 0 आ जाएगा, फिर 1 2 एंड सो ऑन, ठीक है। और रियल नंबर में आपके डेसिमल वाले पॉइंट्स भी आते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि सारे एलिमेंट, जैसे यहाँ पे -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड आगे तक ले लिया मैंने, ठीक है। तो -3 का हमारा क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा, मतलब हमारा फंक्शन यहाँ पे सेम ही है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x। तो जब -3 पुट करोगे तो -6 आ जाएगा, -2 पुट करोगे तो -4 आ जाएगा, -1 पुट करोगे तो -2 आ जाएगा आपके पास। और अगर मैं यहाँ पे अब पुट करूँगी अगर -1/2, मतलब कि अगर मैंने यहाँ पे सपोज एफ ऑफ -1/2 मीन्स आप इसको दूसरा बोल सकते हो कि 0.5 अगर मैं पुट कर रही हूँ, तो आपका ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू -1/2, तो 2 से 2 गए, हमारा -1 आ गया, है ना। तो मतलब आप क्या देख पा रहे हो कि जैसे ही मैंने 2x लिया, मतलब रियल नंबर टू रियल डिफाइन करा, तो अगर मैं -1/2, मतलब कि यहाँ पे अगर मैं सपोज 0 की जगह दिखा देती हूँ, यहाँ पे -0.5 लेती हूँ, तो मेरे पास -1 भी कवर हो जाता है ना। तो आप क्या देख पा रहे हो, यहाँ पे मेरे सारे एलिमेंट जो है कवर हो जाएंगे ऐसे ही धीरे धीरे, जब आप फ्रैक्शन में भी पुट करना स्टार्ट करोगे। बट नेचुरल नंबर में हम पुट नहीं कर सकते, तो इसलिए आपका ये ऑन टू नहीं होगा। बट यहाँ पे आप देख सकते हो सारे ही एलिमेंट मेरे एक एक करके सारे कवर हो जाएंगे, है ना। तो ये मतलब हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 भी हो जाएगा, क्योंकि डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेजेस हैं, और हमारा ये ऑन टू भी हो जाएगा। ओके, सो गाइज इस तरीके से हम ये वाले क्वेश्चंस करते हैं। और दूसरा, आप यहाँ पे प्रूव कैसे करोगे कि आपका ऑन टू है या नहीं है, तो वो भी मैं आपको मेथड एक बार बता देती हूँ यहाँ पे। ओके, तो गाइज यहाँ पे देखो ऑन टू शो कैसे करोगे, या फिर पहले 1 1 बता देती हूँ। तो 1 1 के लिए आप लेके चलोगे कि एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू है मेरा एफ ऑफ x2, ये आप दिखाओगे किसमें, मतलब 1 1 के लिए दिखाओगे। तो आप यहाँ पे एफ ऑफ x आपका कैसे डिफाइन है, 2x, तो आपका एफ ऑफ एक्स हो जाएगा 2x1 इज इक्वल टू 2x2। तो बच्चों को डाउट रहता है कि मैम यहाँ पे x1 और x2 क्यों लिया है, क्योंकि आप यहाँ पे दोनों एलिमेंट्स लेके चल रहे हो, दो कि 1 1 है या नहीं है। तो यहाँ पे आपका 2 से 2 कट गया, ये हमारा आ गया x1 इज इक्वल टू x2।
और यही हमारी 1 की डेफिनेशन होती है कि अगर आप एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 लेके चलते तो अगर हमारा x1 इज इक्वल टू x2 आ जाता है, मतलब पूरे सारे एलिमेंट्स डिफाइन में कोई भी वैल्यू जैसे आप पुट कर रहे हो तो वो हमारा 1 हो जाता है। ठीक है, अगर हम ऑन टू की बात करते हैं तो ऑन टू में आपका फंक्शन अभी डिफाइन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x। ठीक है, एफ ऑफ एक्स को आप बोल सकते हो y इज इक्वल टू आपका हो गया 2x, है ना। तो x बेसिकली आप अगर यहाँ से निकालो तो आ जाएगा y/2। अब ये y/2 क्योंकि फ्रैक्शन में आपका नेचुरल नंबर तो आता ही नहीं है, तो फ्रैक्शन पार्ट में आप ये वाला पार्ट शो नहीं कर सकते, बट रियल नंबर्स के लिए आप ये शो कर सकते हो ऑन टू शो करने के लिए। ठीक है, क्योंकि आपको रिटर्न में दिखाना है कि ऑन टू होगा या नहीं होगा। तो ये आपका क्या करना है कि एफ ऑफ एक्स जो आपको गिवन है अब इज इक्वल टू 2x, एक्स की वैल्यू पुट कर दो, दैट इज एफ ऑफ y/2 इज इक्वल टू 2x हो जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पे x की जगह में x नहीं पुट करना, यहाँ पे y/2 पुट कर देना है। तो आपका 2 से 2 कट गया, हमारा आ गया y। तो आपने डेफिनेशन में देखा था पहले कि अगर मेरा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू y आ जाता है तो मेरा वो क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। ओके, सो गाइज इस तरीके से हम ऑन टू वाला प्रूव करते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ जो आपको करना है। ठीक है, सो वी आर डन विद द एग्जाम्पल्स, और हम क्वेश्चंस करते रहेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, अभी मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे देती हूँ ताकि आप खुद से एक बार प्रैक्टिस करो उस क्वेश्चन को, ताकि आपको भी पता चले कि आपको कुछ क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, सो या तो गाइज ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि शो दैट द फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर डिफाइन है आपका, और फंक्शन जो है कैसे गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो इज नाइदर 1 नोर ऑन टू। ये आपको करना है ट्राई क्वेश्चन। ठीक है, आप पहले ट्राई करना, फिर 1-2 दिन बाद मैं इसका मतलब सॉल्यूशन डाल दूंगी, और ना आए तो फिर आप सॉल्यूशन देख ही सकते हो। ओके, बट पहले आपको ट्राई करना है। ओके, सो या स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ में। ओके, देन बाय बाय, टेक केयर।